इस वक्त हम पांडाहरा गुफा, एक प्राचीन गुफा, एक नारायणगढ़ गांव है, मेन रोड से कुछ ही दूर है, एक छोटी सी पहाड़ी पे ये प्राचीन काल की गुफा, जिस गुफा की दीवारों में काफ़ी कुछ अंकित है, काफ़ी लिपि भी है, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, पुरानी उड़िया है। वहाँ पर प्री हिस्टोरिक टाइम से तो कहते हैं बहुत माने 1500 से 2000 साल पहले के वहाँ घोड़ों का चित्र है, मनुष्यों के कुछ चीज़ें अंकित हैं, लोटस है। यहाँ पर काफ़ी पूर्वतत्व के जो थे, जो रॉक टूल्स मिलते थे यहाँ पर पुराने दिशा में। इस गुफा 20 फुट बाय 10 फुट की गुफा है, बिल्कुल साफ़ सुथरी गुफा है। एक नेचुरल केव शेल्टर था और हमें जहाँ लगता है कोई जैन मुनि या बाद में बौद्ध मुनियों ने इसको और बड़ा करा। यहाँ पर कोई साधु महंत रहते थे, सालों साल रहते थे, अभी कुछ पिछले 25-30 साल से नहीं रह रहे हैं। उस टाइम पूरे जंगल के बीच में थी ये, यहाँ आना बड़ा मुश्किल है, 2-3 पहाड़ियाँ चढ़ के, रास्ता है नहीं। पर बहुत अचंभे की, दुख की और हंसी की बात यह है कि इसी गुफा के इर्द गिर्द अब उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन, जो राज्य की एक संस्था है, वो यहाँ पर ये जो खोंडाराइट स्टोन है इसकी माइनिंग 3 साल से कर रहे हैं। हमने जो तत्व पाया है, ये गुफा उनके माइनिंग जोन में नहीं भी आती है और गुफा के तकरीबन 7 मीटर दूर तक एक 20 मीटर से ज़्यादा की खाई ऑलरेडी कर चुके हैं। इस हद तक कर चुके हैं कि अगर बरसातें होंगी तो हमें लगता है ये गुफा नीचे ढल जाएगी, इसका कोई भी अंश नहीं रहेगा। तो हमारा ये कहना है कि ये गुफा को किसी ने अभी तक स्टडी नहीं किया, कोई पुरातत्व विभाग ने स्टडी नहीं किया, ASI हुआ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, स्टेट आर्कियोलॉजी हुआ, किसी यूनिवर्सिटी में स्टडी नहीं किया, इसकी कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है, किसी किताब में है। हम ये चाहेंगे कि जितने ये विभाग हैं सरकार के, जो सांस्कृतिक विभाग है, वो इधर आए, इस गुफा को देखें। जो गवेषक हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर हैं, वो आके करें और इस गुफा को बचाने के लिए, ये गांव वाले भी सब यही चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अतीत था ये गुफा, उनके लिए ये पूजा भी करते थे। इसको बंद करना है शीघ्र ही, अगर माइनिंग बंद नहीं हुई, ये एक हमारा बहुत बड़ा, हमारा जो एक बहुत बड़ी हमारा एंशिएंट स्ट्रक्चर जिसको बोला जा सकता है, ये हमेशा के लिए लीन हो जाएगा बिना ही जाने। अगर हम इसकी प्रॉपर स्टडी करके के बाद भी अगर हमें मालूम पड़े तो एक सिविलाइजेशन हिस्ट्री है, ये हमारे एक इस एरिया की, सिर्फ ये नहीं, अगर ये एक है तो और भी होंगे पहले भी यहाँ पर, और वो भी नहीं है सिर्फ ये, पहले जंगल था, यहाँ अभी भी हाथी आते हैं। इस माइनिंग एक्टिविटी से हाथी भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। पास ही में स्कूल है, गांव है, दिन रात यहाँ माइनिंग होती है, धूल उठता है, नॉइज़ पोल्यूशन है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिली भी है कि नहीं मिली है हमें मालूम नहीं। तो ये ऐसी जगह में कभी माइनिंग होनी नहीं चाहिए। अगर आप जो अभी आधारित रूल भी हैं, वो MSR एक्ट हो, ASI का एक्ट हो, उसके आधारित भी इससे आधा किलोमीटर पास तक कोई भी ब्लास्टिंग, अभी हम देख रहे हैं यहाँ ब्लास्टिंग हो रही है, कंप्रेशर लगे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। तो ये जो बहुत बहुमूल्य हमारी ये जो विरल चीज़ है, इसको बचाने का एक उद्यम होना चाहिए, जिसमें सारे सभ्य समाज को एकजुट होकर ये गुफा को बचाया, पांडाहर गुफा को बचाया जाना चाहिए। A place known as Narangada, where there is a stone quarry in operation, and there is a cave where you can see the gentleman standing there, and that cave is at least 1500 years old, and the inscriptions, Brahmi script is there, figures of horses are there, so this indicates that it's a very ancient cave and it's a prized heritage which should be preserved. Unfortunately, I don't understand how the state government could allow quarrying to take place here, because this violates all kinds of laws, AMSAR Act and a host of other archaeological laws. And the environment clearance process should have taken this into consideration, because there is a specific provision which bans mining or quarrying within ancient monuments or protected sites, heritage sites. So this violates that. And plus there is a school nearby, Adarsh Vidyalaya, where children are studying, and the huge pollution load is there. So all these issues need to be addressed, and we demand that the quarrying should be stopped immediately, and whatever has been dug up near the cave, that area should be preserved. We don't have any objections with the quarry, the rest of the area, but the area around the cave, at least 100 meters around the cave, should be completely protected, and no quarrying should be allowed here.